Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. In this video, we are going to discuss the newspaper of 24th of January 2021 और देखेंगे कि आज द हिंदू में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं. Starting with the front page, police gives nod for tractor parades in Delhi on Republic Day. तो जो एग्रीकल्चर यूनियंस हैं, फार्मर्स हैं और जो गवर्नमेंट है उनमें टसल चल रही है. नाउ इट इज़ हेडिंग टू अ शो डाउन एंड फाइनली द फार्मर्स आर गोइंग टू प्रोटेस्ट इन दिल्ली. ये तो सब पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं. यू शुड बी रियली फोकस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ द बिल. व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन, किन पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन के ऊपर गवर्नमेंट और फार्मर्स में जो अग्रीमेंट है वो बन चुका है और किस प्रोविज़न पे नहीं बना है. बेसिकली सिर्फ एक ही प्रोविज़न है जिसपे अभी तक कंटेंशन है कि वो बिल्स रहेंगे या बिल्स रिपील होंगे. उसके अलावा जितनी भी डिमांड्स थी फार्मर्स की वो सभी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने मान ली थी. चाहे वो रिटर्न एश्योरेंस ऑन एमएसपी की बात हो, चाहे वो एपीएमसीज को ना एबॉलिश करने की बात हो, चाहे वो स्टबल बर्निंग के जितने भी केसेस हैं फार्मर्स पे उन्हें वापस लेने की बात हो, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी में जो सब्सिडी ख़त्म करने की बात थी चाहे वो हो. सारी की सारी बातें गवर्नमेंट ने मान ली हैं. सिर्फ एक रिपील के ऊपर ही जो कंटेंशन है वो अभी तक चल रही है. सो तीनों बिल्स, उनके नाम, उनकी प्रोविजंस, ये सब कुछ आपको इसकी बैकग्राउंड में करना है. नेक्स्ट, वर्ल्ड वॉचिंग न्यू इंडिया, प्राइम मिनिस्टर. तो इसमें बेसिकली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एनिवर्सरी पर ही हैज़ स्पोकन दिस. तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जितनी भी हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ हैं जो किसी भी वजह से करंट अफेयर्स में हैं या करंट न्यूज़ में हैं, दे बिकम इम्पॉर्टेंट आइदर फॉर योर प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम, या किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं. इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि जो भी पर्सनालिटी किसी ना किसी वजह से न्यूज़ में है उसको आप ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर कर लें. सो हेयर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो उनका इंडियन नेशनल आर्मी से क्या कनेक्शन था, कहाँ कहाँ पर वो गए, उनकी लाइफ से जो भी जुड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, फ्रीडम स्ट्रगल में उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है, ऑल दैट यू शुड कीप इनटू अकाउंट. इसमें एक ये भी थोड़ी सी आपको पढ़ना है अच्छे से, व्हाई नॉट हैव 4 कैपिटल्स आस्क्स ममता. तो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एक तरह से प्रपोजल दिया है कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन के लिए 4 कैपिटल्स होनी चाहिए. सो शी हैज़ इम्प्लाइड दैट सिंस कोलकाता हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू फ्रीडम स्ट्रगल, तो कोलकाता को ईस्टर्न कैपिटल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया जाना चाहिए. ये 4 कैपिटल्स होनी चाहिए. प्रैक्टिकली इट इज़ अ वेरी यू कैन से नॉन फिजिबल प्रपोजल, लेकिन सिम्बॉलिकली इट कैन बी अ गुड प्रपोजल. तो जस्ट एक आपको नया पर्सपेक्टिव देने के लिए यू शुड नो दिस. स्पेशली जब आंध्र प्रदेश ने 3 कैपिटल्स डिक्लेयर कर दी हैं. आंध्र प्रदेश हैज़ 3 कैपिटल्स, अमरावती, विशाखापट्टनम एंड करनूल. देयर आर 3 कैपिटल्स ऑफ आंध्र प्रदेश राइट नाउ. तो इसलिए ये थोड़ा सा उस कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से रिलेटेड, क्रॉस बॉर्डर टनल फाउंड इन जम्मू. जम्मू में क्रॉस बॉर्डर टनल मिली है जो कि इधर से पाकिस्तान की तरफ जाती है, फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज रिसेंटली काफ़ी सारे अटैम्प्ट्स हो रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने के. पिछले ही महीने एक ड्रोन जो है, एक नहीं बल्कि सेवरल ड्रोन्स हैव बीन साइटेड, और कुछ ड्रोन्स तो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसने मार गिराए. और उस पर से what have we found? We have found drugs, we have found ammunition such as AK-47, even AK-47 grenades जैसे ammunition उस पर मिले हैं. Also it is being used for surveillance. उस पर हाई सिक्योरिटी कैमराज लगे हैं, क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमराज लगे हैं उन ड्रोन्स के ऊपर, जिससे कि वो बॉर्डर से इस पार का सर्वे कर रहे हैं ऑफ द एंटायर लैंड. तो ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, वेपन्स भेजने के लिए और सर्वेलेंस के लिए ड्रोन्स यूज़ किए जा रहे हैं. एंड दीज ड्रोन्स, इनकी एक्टिविटी बढ़ गई ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, क्योंकि दिसंबर में और जनवरी में फॉगी कंडीशंस होती हैं नॉर्थ इंडिया में. उसका फ़ायदा उठाते हुए ये जो ड्रोन्स हैं ये फ्लाई करते हुए उस वक्त देखे गए. सो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में ये पता होना चाहिए. ये इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं कि कैसे नई टेक्नोलॉजी से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया जा रहा है. एंड थर्डली, जो नया बॉर्डर फेंसिंग सिस्टम है, इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, IBMS, इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे स्मार्ट फेंस भी कहा जाता है. IBMS, इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में बेसिकली कैमराज होंगे, लेज़र गाइडेड, मोशन सेंसर,
देन मतलब नाइट विजन कैमराज होंगे ताकि ह्यूमन एलिमेंट को कम किया जा सके। तो किसी भी तरह की मूवमेंट अगर बॉर्डर के आसपास देखी जाएगी तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से जो है वो ब्रेक किया जा सकेगा, उसे उस पर नज़र रखी जा सकेगी। सो दिस इज स्टिल इन द वर्क्स, अभी इस पे काम चल रहा है बिकॉज द बॉर्डर इज़ क्वाइट लॉन्ग, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होने में टाइम लगता है। तो ये सब कुछ आपको इस न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में पता होना चाहिए। मूविंग ऑन, पेज नंबर 8। देखिए आज संडे का न्यूज़पेपर है, सो इट्स अ बिट अनयूजुअल न्यूज़पेपर, एडिटोरियल पेजेस नहीं होते हैं संडे के न्यूज़पेपर में। सो ऑन पेज नंबर 8 वी हैव दिस न्यूज़, हाई कोर्ट अलाउज 15-year-old विरुद्धनगर गर्ल टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की प्रोविजंस जो बेसिक है आपको पता होनी चाहिए। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, यहाँ पर ये एक 15-year-old यानी कि बिलो द लीगली परमिसिबल एज शी इज़ प्रेग्नेंट आउट ऑफ अ इलिसिट सेक्सुअल रिलेशनशिप, एक तरह से रेप जो है, बिकॉज 16 ईयर्स से कम वो कभी भी कंसेंट मैटर नहीं करता। इफ़ अ गर्ल इज बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज, हर कंसेंट डज नॉट मैटर, इसे हम कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं कह सकते। इफ़ द गर्ल इज बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज, एज पर इंडियन लॉ, anyone who has a sexual relationship with a girl below 16 years of age is said to commit rape, no matter the consent of the girl, because 16 years से कम की एज में the girl is not presumed to be aware, well aware enough that she can be that she can give consent for such a relationship. तो इसलिए ये मैटर नहीं करता। and also you should know some major provisions of POCSO, prevention of children from sexual harassment act और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो पॉक्सो एक्ट ये आपको पता होना चाहिए, एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। सो इन दिस पर्टिकुलर केस द हाई कोर्ट हैज़ अलाउड द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द ग्राउंड कि ये उस मदर की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए खतरा हो सकता है। सो द हाई कोर्ट, सिंस the judiciary is not equipped enough, it does not have any medical experience, so it refers the case to a team of doctors. टीम ऑफ डॉक्टर्स ये देखती है कि क्या उस फीटस के डेवलप होने से उस बच्चे को या फिर जो मदर है उसको किसी तरह की मेंटल या फिर फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर डॉक्टर्स की टीम सर्टिफाई कर दे देन द हाई कोर्ट कैन टेक डिसीजन ऑन दैट। तो यहाँ पर भी यही हुआ है। सो टीम ने कहा था दैट कंटिन्यूइंग द प्रेगनेंसी में एंडेंजर द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द गर्ल, इसलिए उन्होंने टर्मिनेशन रिकमेंड कर दी। सो हेयर इट मैटर्स। ओके, अगर एडल्ट होगी वो, इफ़ शी वुड बी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, फिर तो 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पीरियड तक शी इज़ अलाउड टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी बाय हरसेल्फ। लेकिन क्योंकि ये माइनर का केस था इसीलिए द हाई कोर्ट इज गोइंग टू डिसाइड। उसके बाद पेज नंबर 11, इंडिया एंड चाइना टू होल्ड 9th राउंड ऑफ टॉक्स टुडे। एक साल से ऑलमोस्ट ये टसल चली आ रही है इंडिया चाइना के बीच में। नाउ दे आर गोइंग टू होल्ड 9th राउंड ऑफ टॉक्स, 9th राउंड ऑफ टॉक्स। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हेयर इज कि इनका एक मैकेनिज्म बना हुआ है, वी शुड नो द नेम ऑफ दैट मैकेनिज्म, दैट व्हाट इज दैट डायलॉग मैकेनिज्म अंडर विच दीज आर टॉकिंग, अंडर विच दे आर टॉकिंग, राइट। तो कोर कमांडर लेवल टॉक्स हैं ये, इससे पहले LG लेवल टॉक्स भी हो चुकी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर लेवल टॉक्स, देन देयर हैव बिन मेजर जनरल लेवल टॉक्स। तो ये सारे मैकेनिज्म आपको पता होने चाहिए कि मिलिट्री लेवल पे ही ये डेलिब्रेशंस चल रही हैं, मतलब अलग अलग लेवल्स पे होता है, एक डिप्लोमेटिक लेवल पे होता है, एक मिनिस्टेरियल लेवल पे होता है, एक दिस मिलिट्री लेवल पे चल रहा है, बिकॉज इट्स लार्जली अ मिलिट्री डिस्प्यूट। तो इसलिए ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। Then WHO चीफ थैंक्स मोदी फॉर कंटिन्यूड सपोर्ट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ मिस्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को प्रेज किया है ऑन द रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द पैंडेमिक, बिकॉज डिस्पाइट हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ absolute large number of people who were infected, the mortality rate has been controlled to less than 1.5%. तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर उन्होंने प्रेज किया है। सो WHO, इट्स रोल, what has India's response been to the pandemic, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए।
vaccination has already been started, so nothing special on that. You should know that there are two vaccines, one is Covaxin and one is Covishield. जो Covishield है it is developed by Serum Institute of India plus Oxford plus AstraZeneca, और जो कोवैक्सिन है इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक. So the administration has already started. Administration of these vaccines has already started. Yes, on the international page, Biden government to review US Taliban deal. So already Mr. Joe Biden has assumed the presidency of United States of America. तो उन्होंने US Taliban deal को review करना शुरू कर दिया है. And he has taken so many important decisions which can have direct as well as indirect impact on India. तो अभी ये वाला जो हमारा एंगल है इंडिया यूएस रिलेशनशिप का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जस्ट ऑन द डे ऑफ प्रिज्यूमिंग ऑफिस he signed 17 executive orders, 17 executive orders, unprecedented in US history. इतने executive order एक दिन में किसी US president ने sign नहीं किए. And most of the orders are to reverse what was done by his predecessor, Mr. Donald Trump. जो उन्होंने किया था उसको रिवर्स करने के लिए ज़्यादातर डिसीजन है. जैसे कि इनमें से एक डिसीजन हम अभी देखेंगे रिगार्डिंग द क्लाइमेट डील. तो ही हैज़ डिसाइडेड टू रिव्यू द यूएस तालिबान डील. उन्होंने काफ़ी सारी डील साइन की थी. मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैड साइन सो मेनी डील्स. मिडल ईस्ट पीस एग्रीमेंट, पेरिस क्लाइमेट डील से विड्रॉ कर लिया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर लिया था, WTO को फंडिंग देनी बंद कर दी थी, एंड ही हैड साइंड अ डील विद तालिबान एज वेल. ही हैड चेंज्ड रिलेशनशिप विद ईरान, withdrew from the Iran nuclear deal. He had changed relationship with North Korea. So now Mr. Biden is going to review all the decisions, most of the decisions, and is going to take decisions as per his own, his own choices, you can say. On the other hand, Trump impeachment trial to begin on February 8. इसमें आपको ये जानना ज़रूरी है कि even after a president is not on the seat, now he has been an ex-president, अब वो अपनी सीट से उतर चुके हैं, but still impeachment proceedings can continue. लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा? Since he is not a president, उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर अब impeachment proceedings complete हो जाती हैं, he will not be able to run for office again. कि वो उसके बाद फिर कभी दोबारा US president election में नहीं खड़े हो पाएंगे. So that will be the benefit. हालांकि वो सीट पर नहीं है, it doesn't mean that impeachment proceedings have no effect on him. अगर impeachment proceedings आगे चलती हैं और पास हो जाती हैं हाउस में, then he will not be able to run for office again because he is eligible for one more term. In US there is a bar of 2 terms on a person to become president. ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार कोई इंसान US president बन सकता है, and he has completed just 1 term. तो अगर impeachment हो जाती है, he will not be able to run again. ताइवान रिपोर्ट्स चाइनीज एयर इनकर्शंस. ताइवान और चाइना के बीच में रिलेशनशिप, अगर उसकी डिटेल आपको पता होगी, दिस न्यूज़ विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सिमिलरली अगर हांगकॉन्ग चाइना के बीच में आपको रिलेशनशिप पता होगी, देन ऑल्सो यूल बी एबल टू टैकल द न्यूज़ इन अ बेटर वे. तो ताइवान चाइना रिलेशनशिप का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस न्यूज़. इंपॉर्टेंट वन. राइट, देन moving ahead, yes, there is this important page. This is science and tech page. Yes, finally come to the FAQ page. This is the most important page on the Hindu today, FAQ. तो इसमें ये वाली न्यूज़ जो मैं आपको बात कर रहा था, US एंड क्लाइमेट एक्शन. तो US जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने पहला काम यही किया दैट ऑन द डे ऑफ हिज जॉइनिंग ही रीजॉइंड द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट. 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन हुआ था और उसके अंडर INDCs, इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, सारी कंट्रीज़ ने अपने अपने बताए थे कि उस कंट्री की नेशनली डिटर्मिन्ड इंटेंशन क्या है कि वो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है. और उसमें US ने भी अपने INDCs अनाउंस किए थे विच वर क्वाइट एम्बिशियस. लेकिन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने कहा दैट क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट रियल, इट इज़ अ कॉन्स्पिरेसी बाय द डेवलपिंग कंट्रीज टू स्टॉप द डेवलप्ड कंट्रीज फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड विद देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इसलिए उन्होंने पेरिस क्लाइमेट डील से विड्रॉ कर लिया. हाउएवर मिस्टर बाइडन हैज़ रीजॉइंड द पेरिस क्लाइमेट डील और INDCs जो हैं इसके वो दोबारा से रिवाइव कर दिए गए हैं. सो ये न्यूज़ आपको पूरी पढ़नी है कि क्या वो INDCs थे, US की कमिटमेंट्स उसमें क्या क्या हैं. राइट, सो एक
ओवरऑल थीम यहाँ पे इमर्ज ये होगा that all the actions that have been done by Mr. Biden, they are indicative of a rules-based global order. This is a very important term. Rules-based global order. That means no leader goes by the whims and fancies of his own self. Rather, they are determined to follow the rules-based global order. यानी कि एक ऐसा global order जहाँ पे rules के according सब कुछ होता है. कोई भी चीज़ अगर एक बार ब्लैक एंड व्हाइट में हो गई, यानी कि अगर रिटर्न में कोई एग्रीमेंट साइन हो गया, एवरी कंट्री इज बाउंड बाय दैट एग्रीमेंट. सो इफ अ कंट्री साइंस अ पर्टिकुलर एग्रीमेंट, इट कैन नॉट विदड्रॉ लेटर ऑन साइटिंग लाइक whimsical attitude you can say. तो यहाँ पर ये एक अच्छा प्रेसिडेंट है कि रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए यूएसए ने दोबारा ये साइन कर ली है. इसे आप पढ़ सकते हैं कोविड-19 वैक्सीन एंड पॉसिबल साइड इफेक्ट्स, थोड़ा सा साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से. राइट तो यही सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी यहाँ पे. यमन की सिचुएशन के ऊपर ये एक आर्टिकल है. यमन में होती रेबल्स हैं, तो यमन में भी सिविल वॉर बहुत देर से चल रही है. यू कैन रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. अदर देन दिस देयर इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट. सो दैट्स ऑल दैट यू हैव टू रीड इन द हिंदू टुडे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. लेट अस नो इफ वी कैन डू something more to improve this video. Let us know in the comment section. Thank you and have a nice day.